फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में मैं आपके लिए एक नए इम्पॉर्टेंट चैप्टर को लेकर आया हूं, जिसका नाम है लघुगणक मीन्स लॉगरिथम, जिसमें हम लोग एक मैथ के नए ब्रांच के बारे में, मैथ के नए मेथड को पढ़ेंगे। नए तरीके से बड़ी बड़ी गणनाओं को, घातांक की गणनाओं को छोटे मेथड में सॉल्व करने की विधि को सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लघुगणक होता क्या है। यदि लघुगणक को हम विच्छेद करें और दो भागों में विभाजित करें तो लघु का मीन्स क्या होता है, छोटा, शॉर्ट। लघु का अर्थ क्या होता है, छोटा। गणक मीन्स क्या होता है, गणना। ठीक है, गणना करना। तो हम घातांक के व्यंजकों को जिसको छोटी विधि से हल कर सकते हैं, उस विधि को लघुगणक कहते हैं। जिस विधि से हल करना सीखेंगे उसको क्या कहेंगे, लघुगणक कहेंगे। ठीक है, तो लघुगणक में हम लोग बड़ी बड़ी घातों के प्रश्न को छोटे से विधि से हल करना सीखेंगे, और उसी विधि को हम लोग यहाँ पर किस नाम से जानते हैं, लघुगणक के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले लघुगणक को लिखा कैसे जाता है, क्या तरीका है उसको लिखने का, ये सीख लेते हैं। तो लघुगणक होता है, लघुगणक विधि क्या है, घात से संबंधित संख्याओं के मान को शुद्ध एवं सरलतम रूप में लिखने की विधि को लघुगणक विधि कहते हैं। लिखेंगे लघुगणक में और हल करेंगे। तो उसको लिखते कैसे हैं, जैसे 5 की घाते 3 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 5 की घाते 3 बराबर 125 आता है। तो इसमें 5 क्या है, आधार हो गया, 3 क्या है, घातांक है, तथा परिणामी 125 आता है। तो परिणामी राशि से 125 हो गया। इसे लघुगणक के रूप में कैसे लिखा जाता है, तो आप देखेंगे लघुगणक के रूप में इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, लॉग 125 आधार 5 बराबर 3। इसको इस तरीके से पढ़ा भी जाता है, लॉग 125 आधार 5 बराबर 3। तो आप देखिए यहाँ पढ़ने का तरीका भी लिखा हो, लॉग 125 और लॉग के नीचे छोटा सा 5 लिखा है, उसको पढ़ते हैं आधार यानी बेस बराबर 3 के रूप में पढ़ते हैं। ठीक है, फिर से एक बार पढ़ लेते हैं, क्या है, लॉग 125 बेस 5 इक्वल 3। बेस हम लोग बाद में पढ़ते हैं, मेन नंबर पहले पढ़ते हैं। तो लॉग 125 है और नीचे लॉग के नीचे छोटा सा जो गिनती लिखा है उसको हम लोग आधार पढ़ते हैं। तो आधार क्या है, 5। तो क्या पढ़ेंगे, लॉग 125 आधार 5 बराबर आंसर क्या है, 3। इस तरीके से इसको पढ़ते हैं। ठीक है, और इसके बारे में चलिए और कुछ छोटी छोटी बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहली छोटी बात, किसी भी आधार पर, आधार कुछ भी हो, आधार पर 1 का लघुगणक 0 होता है। यानी आधार यहाँ पर 5 लिखा है, 10 रहेगा और 125 लिख दें तो उसका उत्तर क्या आएगा, 1। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं लिखा हुआ है लॉग 1 आधार 2 बराबर क्या है, 0। संख्या क्या है, 1 और आधार क्या है, 2, तो उत्तर क्या है, 0। ठीक इसी तरीके से दूसरे में भी देख लीजिए, लॉग 1 आधार 10 बराबर 0। संख्या 1 है और आधार कुछ भी हो तो इसका उत्तर क्या आएगा, 0। ये फार्मूला इसको याद रखना पड़ेगा, कहीं कहीं इसकी आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, दूसरा क्या नोट दिया हुआ है, लॉग 4 आधार 4। संख्या भी 4 है, उसका आधार भी 4 है, तो उसका आंसर क्या आता है, 1। या लॉग 10 आधार 10, तब भी 1 आएगा। यानी दोनों जगह क्या है, बराबर हो तो आंसर क्या आता है, 1। मीन्स लॉग x आधार x बराबर क्या आएगा, 1। ये एक फार्मूला मिल गया आपको। ठीक है, तो 2 फार्मूला आपने अभी तक देखा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लघुगणक के लिए क्या नियम है, किन किन नियमों का हम लोग यूज़ करेंगे लघुगणक को सॉल्व करने के लिए, फार्मूला क्या है। तो सबसे पहला फार्मूला इसका आपको दिया हुआ है, लॉग m मल्टीप्लाई n आधार a बराबर लॉग m आधार a प्लस लॉग n आधार a। ये पहला फार्मूला है, इसको ध्यान से देख लीजिए। इस फार्मूले का हम लोग बार बार उपयोग करेंगे कहीं पर भी। यदि दो संख्याएं गुणे में दी हों mn और आधार a हो तो उसका फार्मूला क्या होगा, लॉग m आधार a प्लस लॉग n आधार a। ये वितरित हो जाएगा और बीच में क्या आ जाएगा, प्लस। ठीक है, दूसरा फार्मूला क्या है, लॉग m की घात n
और आधार क्या है, ए है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, जो घात है ये कहाँ चला जाएगा, आगे। ठीक है, घात कहाँ चला जाएगा, आगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, फार्मूला n log m आधार ए। क्या हो जाएगा, n log m आधार ए। यानी अगर हमें क्वेश्चन दिया हुआ हो log 2 की घात 3, 2 की घात 3, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 log 2। आधार जो रहेगा वो लिख लेंगे। तो अभी हम लोग आधार ए के लिए पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर आधार ए रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से घात क्या चला जाएगा, लॉग से पहले गुणा हो जाएगा उसका। ठीक है, चलिए अगला फार्मूला देखते हैं। अगला फार्मूला क्या दिया हुआ है आपका, तो अगला फार्मूला आप देखेंगे लिखा हुआ है log b। log क्या है, b है, और आधार क्या है, a है। इक्वल में क्या आ गया है, 1 log e आधार b। बेस और आधार आपके जो हैं संख्या और आधार क्या है, आपके स्थान बदल दिए हैं। आप प्रश्न में देख रहे हैं बाएं पक्ष में लिखा है b, संख्या के स्थान पर लिखा और आधार के स्थान पर a, और बगल में आप देख रहे हैं राइट हैंड साइड में दाहिने पक्ष में क्या लिखा हुआ है, संख्या आपकी a हो गई है और आधार आपका b हो गया है। ठीक है, तो log b आधार a इज इक्वल टू होता है 1 log a आधार b। ठीक है, ये फार्मूला भी क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं। तो नेक्स्ट फार्मूला आपका दिया हुआ है log b की घात n आधार a की घात m। a और m आपका क्या है, आधार पर है, a की घात m। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फार्मूले में है राइट हैंड साइड में n/m। ठीक है, यानी संख्या का घात अंश में और आधार की घात हर में लिख लेंगे। इक्वल में क्या आएगा, log b आधार a। ठीक है, क्या हो गया फार्मूला, log n/m मल्टीप्लाई log b आधार a। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फार्मूला क्या है, तो नेक्स्ट फार्मूला आपका दिया हुआ है log m/n और आधार क्या है, a है। इक्वल में क्या आ जाएगा, log m माइनस log n, यानी डिवाइड में है यहाँ पर m/n, तो ये क्या हो जाएगा, m log m माइनस log n। आधार आपका दोनों जगह a रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फार्मूला क्या दिया हुआ है देखते हैं। तो नेक्स्ट फार्मूले में आपका दिया हुआ है log m आधार a हो। ठीक है, log m आधार a हो, तो इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं log m आधार b मल्टीप्लाई log b आधार a। ध्यान से देख लें, log m आधार a इक्वल होता है log m आधार b और पूरे के मल्टीप्लाई में log b आधार a, जिसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं log m आधार b होल अपॉन log a आधार b। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फार्मूला क्या दिया हुआ है, तो नेक्स्ट फार्मूला आपका दिया हुआ है log a आधार a इक्वल 1। अभी हमने ऊपर बताया log x आधार x इज इक्वल टू 1। ठीक है, आधार और संख्या दोनों एक ही हो तो उत्तर क्या आता है, 1। यहाँ पर आप देख रहे हैं log 1 लिखा हुआ है। आधार क्या है, जब भी किसी संख्या के नीचे आधार ना लिखा हो तो उसका मीनिंग वहाँ पर आधार में क्या लिखा हुआ है आपका, 10। क्या लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है। ठीक है, तो 1 इज इक्वल टू 0 हो जाए कब, जब आधार आपका 10 दिया हो तब। ठीक है, तो जब आधार 10 दिया हो तो उत्तर क्या आता है, 1। जब भी कहीं संख्या में आधार न लिखा हो, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर आधार नहीं लिखा है, तो इसका मतलब वहाँ पे 10 लिखा हुआ है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब भी कहीं संख्या में आधार नहीं लिखा हो तो इसका मतलब यहाँ पर 10 लिखा हुआ है। ठीक, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, 0। आधार 10 पर 1 का उत्तर क्या आता है, 0। तो अभी हमने पहले ही पढ़ा है, किसी भी संख्या का अगर आधार नहीं लिखा है तो वहाँ पर क्या है, 10, और 1 का उत्तर क्या आता है, संख्या 1 का उत्तर क्या आता है, 0। आधार कुछ भी हो। ठीक है, नोट में हम लोगों ने ऊपर पहले ही देख चुके हैं।
चलिए अब आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो आगे आप लोग देख रहे हैं दिया हुआ है साधारण लघुगणक, यानी लघुगणक में पूर्णांश अपूर्णांश सभी कुछ नई चीज़ें हम लोग को पढ़नी बचा हुआ है, तो उसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले पूर्णांश, ठीक है, होता है क्या है, अपूर्णांश क्या होता है, किस तरीके से सारी चीज़ें लिखी जाती हैं और इसको हम लोग कैसे हल करेंगे। तो आप देख रहे हैं सबसे पहले दिया हुआ है साधारण लघुगणक कैसे लिखा जाता है। तो किसी संख्या के लघुगणक का आधार 10 हो तो उसे साधारण लघुगणक कहते हैं। आधार क्या हो, 10 हो तो उसे साधारण लघुगणक करते हैं। आधार 2 है, 3 है, 4 है, ऐसी चीज़ें हैं तो वो अलग से लघुगणक चलेगा, उसके लिए मेथड अलग होगा। लेकिन अगर आधार 10 दिया हुआ है, जिसके लिए हम लोग यहाँ पर टेबल्स दिए रहेंगे उसको पढ़ेंगे। तो लघुगणक के पूर्णांश भाग को पूर्णांश कहते हैं, पूर्णांक भाग को पूर्णांश कहते हैं और भिन्नात्मक भाग यानी दशमलव भाग को अपूर्णांश कहते हैं। ठीक है, दो चीज़ें ध्यान लीजिएगा, पूर्णांक भाग को क्या कहते हैं, पूर्णांश, और भिन्नात्मक भाग को क्या कहते हैं, दशमलव भाग को अपूर्णांश कहते हैं। ठीक है, तो पूर्णांश और अपूर्णांश, चलिए एक एक चीज़ इसको भी अलग अलग हम थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं। तो पूर्णांश क्या होता है, तो संख्या में दशमलव बिंदु के बाईं ओर जितने अंक होते हैं उससे एक कम पूर्णांश होता है। ठीक है, बाईं ओर जितने अंक होते हैं उससे एक कम क्या होता है, पूर्णांश होता है। तो आप यहाँ देखिए लॉग लिखा हुआ है 751.3, 751.3। ठीक है, तो 751.3 में पूर्णांश कितना है, पूर्णांक कितना है 751, इसमें अंक कितने हैं, 3 अंक है। तो 3 माइनस 1, 3 से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2। तो पूर्णांक कितना होगा, 2। आप देखिए इधर दाहिनी तरफ दशमलव से पहले 2 लिखा हुआ है। ठीक है, दशमलव से पहले 2 लिखा हुआ है, तो आपका पूर्णांश कितना हो जाएगा, 2। पूर्णांश कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, ये आपका पूर्णांश हो गया। अब हम लोग बात करते हैं आगे, यदि दशमलव बिंदु के बाईं ओर कोई अंक न हो, जैसा कि आप दूसरा प्रश्न देख रहे हैं यहाँ पर लिखा है log 0.751। तो दशमलव से पहले बाईं ओर कुछ लिखा है, नहीं लिखा है, 0 लिखा है, कोई अंक नहीं है। तब दशमलव बिंदु तथा उसके दाईं ओर के प्रथम अंक के बीच जितने शून्य होते हैं, तो 7 और दशमलव के बीच में कितने जीरो हैं, 1 0। ठीक है, बस ये 0 काउंट कर लेना है। फर्स्ट डिजिट आपका 7 है, अंक आपका 7 है, और दशमलव के बीच में कितने शून्य हैं, 0, एक बार है। कितनी बार है, एक बार। जितने शून्य होते हैं उससे एक अधिक परंतु ऋणात्मक पूर्णांश होता है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर 0 एक बार है, तो 0 में +1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, -1, -1 और -1 -2 हो जाएगा। ऋणात्मक पूर्णांश होता है तो -2 हो जाएगा। अपूर्णांश सभी संख्याओं का धनात्मक होता है तथा लघुगणक सारणी की सहायता से ज्ञात किया जा सकता है। इसको लघुगणक सारणी की सहायता से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। पूर्णांश तो हम लोग संख्या देखकर बताएंगे, जैसा कि अभी बताया, जितने अंक होंगे उससे एक कम। अगर शून्य है, अंक नहीं है, तो उसमें -1 जोड़ देते हैं। तो इस तरीके से आपका ये पूर्णांश हो जाएगा। और अपूर्णांश आप जैसा कि यहाँ देख रहे हैं लिखा हुआ है, संख्याओं में क्या लिखा हुआ है, 8.8758 है। ये कहाँ से मिलेगा, लॉग सारणी से देखने पर मिलेगा। कह रहा है लघुगणक सारणी की सहायता से ज्ञात किया जाता है, तो इसको हम लोग लघुगणक सारणी की सहायता से ज्ञात करेंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या दिया हुआ है, कैसे सॉल्व करना है। तो महत्वपूर्ण तथ्य, इसमें हम लोग कुछ बातों को याद रखना है कि लघुगणक सदैव धनात्मक संख्याओं का ही लिया जाता है। ठीक है, अभी आपने दूसरी संख्या देखी थी, दशमलव में था लेकिन धनात्मक था, तो लघुगणक सदैव धनात्मक संख्याओं का ही लिया जाता है। नंबर 2, संख्यात्मक गणनाओं में log का आधार 10 होता है। ठीक है, संख्यात्मक गणनाओं में log हम लोग कितना लेंगे, आधार 10, आधार 10 लेकर ही सॉल्व करेंगे, जिसे साधारणतया लिखा नहीं जाता। तो अभी मैंने आपको बताया ऊपर कि अगर कहीं पे कोई आधार नहीं लिखा है तो इसका मतलब वहाँ पर क्या है, 10, तो आधार 10 है तो नहीं लिखते हैं, वहाँ लिखा नहीं जाता। नंबर 3, पूर्णांक संख्या के लघुगणक का पूर्णांश
संख्या के अंकों के संख्या से एक कम होता है। अभी आपने देखा 751 था, 3 अंक थे तो -1 कर दिए थे, तो पूर्णांश कितना हो गया था 2, एक कम होता है। और अब पूर्णांश के अंकों से की संख्या अर्थात पूर्णांश के अंकों की संख्या एक अधिक होती है। पूर्णांश के अंकों की संख्या एक अधिक होती है। पूर्णांश अगर 2 है तो अंकों की संख्या क्या होगी, एक अधिक होगी 3 अंकों में। इस तरीके से यहाँ पर 2 बातें आपको बताई गई हैं। बाकी तो हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, चलिए इसे भी देख लेते हैं। तो चौथा पॉइंट क्या दिया हुआ है, यदि log a प्लस बी हो बराबर log a प्लस बी दिया हो, log a प्लस बी बराबर log a प्लस log b दिया हो, तो आंसर आ जाएगा क्या, 1/a प्लस 1/b इज इक्वल टू 1। ये आपका एक फार्मूला हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, यदि log x अपॉन वाई माइनस जेड इक्वल log y अपॉन जेड माइनस एक्स इक्वल log z अपॉन x माइनस वाई हो, तो क्या आएगा, x पर पावर x मल्टीप्लाई y पर पाई y मल्टीप्लाई z पर पावर z इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है। इसको आप लोग लर्न कर लीजिए। किसी क्वेश्चन को शॉर्ट में सॉल्व करने के लिए इन ट्रिक्स का हम लोग यूज़ करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्या है देखते हैं। तो अगला दिया हुआ है, यदि क्या दिया हुआ है, यदि a प्लस बी बराबर 1 दिया हो तथा log x आधार 10 हो बराबर a दिया हो एवं log y आधार 10 बराबर b दिया हो, तो एक्स वाई इज इक्वल टू क्या होगा, 10 होगा। यदि आपसे एक्स वाई का मल्टीप्लाई पूछे क्या आएगा, तो 10 आएगा। ठीक है। कब, जब a प्लस बी इज इक्वल टू 1 और log x आधार 10 इज इक्वल टू a और log y आधार 10 इज इक्वल टू b दिया हो, तो एक्स वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, तो 7th पॉइंट आपका दिया हुआ है, यदि a log b प्लस b log a इज इक्वल टू 1 हो, तो b की घाते a इंटू a की घाते b बराबर 10 होगा। ठीक है। कब, जब दिया हो आपको, क्या दिया हो, a log b प्लस b log a बराबर 1, तो आएगा आपका b की घाते a इंटू a घाते b बराबर 10, ये आ जाएगा। ठीक है। इन फार्मूलाज को आप लोग अपनी कॉपी पर नोट कर चुके होंगे, नहीं किए हैं तो आप इसको एक बार फिर से देखकर कॉपी पे नोट जरूर करिएगा, जिससे आपको ये फार्मूला आसानी से लर्न हो जाए। क्योंकि आपने ये फार्मूला पहली बार पढ़ रहे हैं तो दिक्कत करेगा, इसलिए आपको लर्न रखना ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। चलिए इससे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं कि इन फार्मूला का हम लोग यूज़ कैसे करेंगे। ठीक है। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है। तो log 0.000001 आधार 10 का मान क्या होगा, यानी डेसिमल के बाद 5 टाइम्स 0 1 आधार 10 दिया है, तो इसका मान क्या होगा। तो ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हम लोग संख्या को 10 की घात में बदल लेंगे। तो जब 10 की घात में बदलेंगे तो दशमलव आप लोग को कितने अंक शिफ्ट करना पड़ेगा, दशमलव आपका शिफ्ट हो जाएगा 1 के इस तरफ ले आएंगे तो 6 डिजिट, और जैसे 6 डिजिट आएगा तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 10⁻⁻6। क्या लिखेंगे, 10⁻⁻6। ठीक है। तो आपका संख्या क्या हो गया, 10⁻⁻6 आधार 10। फार्मूला हमने पढ़ा है, log m पर पावर n इज इक्वल टू क्या होता है, n log m। तो n यानी घात -6 आपका आगे आ गया और log 10 आधार 10। जब इसके लिए भी हमने फार्मूला पढ़ा है, जब संख्या और आधार दोनों बराबर हो तो उसका आंसर क्या आता है, 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, log 10 आधार 10 का मान हो जाएगा 1, तो 6 गुणे 1 बराबर 6 आ जाएगा। 6 गुणे 1 बराबर आपका क्या आ जाएगा, 6। तो कौन सा आंसर आ गया, 6, -6। -6 कौन सा ऑप्शन है, तो -6 आपका दिया ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका -6 है, जो कि राइट आंसर हो गया। ठीक है। इसी तरीके से हम लोग को इस चैप्टर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं, बीच बीच में हर जगह एक बार फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका दिया हुआ है, 2 log 15/2
2,15/2 माइनस क्या दिया हुआ है log 25/81 प्लस 3 log 2/9 का सरलतम रूप क्या होगा। ठीक है, सरलतम रूप क्या होगा, नहीं इसको सरल करना है और अंतिम में जो log के रूप में आंसर बचेगा वो क्या होगा। तो log 15 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 × 5, 25 को 5 की घाते 2, 81 को 3 की घाते 4। इस तरीके से सभी को हम लोग घात में बदल कर और जो हमने ऊपर फार्मूला पढ़ा उसको इस्तेमाल कर लेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको कैसे करना है और छोटे से मेथड में। तो आप देख रहे हैं सबसे पहले 2 log 15/2 माइनस log 25/81 प्लस 3 log 2/9 को इस तरीके से लिखा। आगे का 2 आपका लिख दिया है। 15/2 है तो आपने फार्मूला पढ़ा है log m/n इज इक्वल टू क्या होता है, log m माइनस n। ये लिख दीजिए, माइनस के प्लेस पर माइनस लगाइए और log 25/81 को भी इसी तरीके से log m/n वाला फार्मूला लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा, log m माइनस log n, ये भी हो जाएगा इस तरीके से। तो log हो गया 25 माइनस log 81 प्लस आगे भी इसी तरीके से 3 log 2 और डिवाइड में 9 है तो क्या हो जाएगा log 3, 2 log 3 लिखा है तो 3 स्क्वायर लिख कर आगे कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट ऐसे ही 15 को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं 5 × 3 के रूप में। तो लिख देंगे क्या, 5 × 3, तो फिर से यहाँ पर फार्मूला लग जाए log 5 प्लस log 3। ठीक है, ऐसे ही हम लोग इसको भी पूरा कर लेते हैं। 25 को भी हम लोग लिख सकते हैं log 5 की घाते 2। ठीक है, और 81 को लिख सकते हैं log 3 की घाते 4। log 2 को log 2 ही रहने देते हैं और log 3 को फिर से लिख देंगे इसी तरीके से नीचे। यहाँ पर आपका log m × n का फार्मूला लगेगा, क्या होता है log m प्लस log n, तो यहाँ पर आपका log m हो गया प्लस log n हो गया। ठीक है, और माइनस log 2 इसी तरीके से, माइनस इसी तरीके से यहाँ पर भी फार्मूला वही लगा देते हैं log m पर पावर n, तो क्या हो जाएगा n log m, तो पावर क्या हो जाएगा आगे और log m हो जाएगा। यहाँ पे भी सेम फार्मूला, तो 4 log 3 प्लस 3 बाहर पहले से था और आगे अंदर log 2 था और माइनस 2 log 3 था, ये लिख देते हैं। अब इस 2 का जो ब्रैकेट के बाहर 2 लिखा है इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, तो 2 log 5 प्लस 2 log 3 माइनस 2 log 2। माइनस का मल्टीप्लाई अंदर करते हैं माइनस 2 log 5 और माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस 4 log 3 प्लस 3 है, 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, तो 3 log 2 माइनस 3 2 जा 6 log 3 हो जाएगा। ठीक है, 6 log 3 हो गया। नेक्स्ट सिंप्लीफाई करते हैं तो आप देखेंगे 2 log 5 1 टाइम यहाँ पर है, माइनस 2 log 5 1 टाइम यहाँ पर है, ये दोनों आपका कैंसिल हो गया और कहीं नहीं है, तो 5 log 5 वाला टर्म कैंसिल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या बचा 2 log 3 प्लस में, और सेकेंड टाइम 2 log 3 कहीं दिया हुआ है, यस दिया हुआ है। 4 log 3 यहाँ पर दिया है, तो 4 log 3 एंड 2 log 3 कितना हो गया 6 log 3, ये दोनों प्लस में है 6 log 3 और ये 6 log 3 आपका क्या हो गया माइनस में, तो ये आपके भी 0 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या बचा माइनस 2 log 2 एंड प्लस 3 log 2, तो प्लस माइनस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा log 2, ग्रेटर का सिंबल प्लस। तो सिंप्लीफिकेशन में आपका आंसर क्या आया log 2। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना होगा, फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा और सिंप्लीफाई कर देंगे और लास्ट में सब्ट्रैक्शन या एडिशन जो भी सिंबल के अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या आंसर आया log 2। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो गया, तो आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर जो है बी, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। ठीक है, ये हो गया log 2 इसका आंसर। चलिए इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका दिया हुआ है log BC/A² प्लस log AC/B² प्लस log AB/C² का मान क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चंस की तरह, क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही है। फार्मूला अप्लाई करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। तो चलिए फार्मूला अप्लाई करते हैं, देखते हैं शॉर्ट में इसको कैसे किया हुआ है। तो log BC/A² है प्लस log AC/B² है प्लस log AB/C² है। तो आपने फार्मूला पढ़ा है, क्या फार्मूला पढ़ा है,
तो आपने फार्मूला पढ़ा है log m मल्टीप्लाई n को हम लोग क्या लिख सकते हैं, log m प्लस n। तो m प्लस log n दिया हुआ है, एडिशन के फॉर्म में दिया हुआ, तो इसको हम एक साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए। ठीक है, तो मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ गया सब। तो क्या हो गया, बी सी अपॉन ए स्क्वायर इंटू ए सी अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन सी स्क्वायर। तो शॉर्ट मेथड लगाने का यही है, अगर प्लस में दिया है तो सारा ऐसे लिख सकते हैं। अब जो आपका कैंसिल हो कैंसिल कर दीजिए। तो आप देख रहे हैं ए से स्क्वायर कैंसिल, ए से ए कैंसिल, बी से आपका स्क्वायर कैंसिल, सेकेंड बी से बी कैंसिल, सी से स्क्वायर कैंसिल और सेकेंड सी से सी कैंसिल। तो आप देख रहे हैं टोटली सबके आपके जो भी अल्फ़ाबेट्स थे कैंसिल हो गए हैं, जो भी आपके चर थे वो कट चुके हैं। बचा क्या तब अंदर 1, और जब अंदर 1 बचा तो log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0। हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है, ऊपर फार्मूला लिखा है log 1, आधार कुछ भी हो तो आंसर क्या आता है, 0। तो इसका आंसर क्या हुआ, सारी चीज़ें कट गई, आंसर क्या है, 0। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो गया आपका, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, सही विकल्प आपका ए इज इक्वल टू 0। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जो भी प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व किया जाएगा। चलिए इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है log आधार 2, फिर ब्रैकेट के अंदर log आधार 2, फिर दोबारा दिया है log आधार 2। इस तरीके से 3 बार log आधार 2 दिया हुआ है और साथ में संख्या लिखा हुआ है 16 का मान है, इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब देख रहे हैं क्वेश्चन, इस तरीके क्वेश्चन भी पॉलिटेक्निक 2016 में आपसे पूछा हुआ है। तो चलिए इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग को करना क्या पड़ेगा, तो इसमें एक हम लोग मेथड अप्लाई करेंगे, और वो मेथड क्या होगा, सबसे अंदर से हम लोग सॉल्व करेंगे 16 के पास से। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा तो बिल्कुल अंदर से स्टार्ट करेंगे। सरलीकरण में भी हमने आपको बताया कि ब्रैकेट अगर कई बार हो तो सबसे अंदर से सॉल्व करते हुए बाहर आते हैं। तो सबसे अंदर की तरफ से इसको सॉल्व करेंगे, और 16 यानी 16 को हम लोग 2 की घात के रूप में बदलेंगे। ठीक है, तो 2 की घात के रूप में बदलेंगे। तो चलिए इसको हल करके देखते हैं। तो सबसे पहली लाइन आपकी हो जाएगी log आधार 2, और फिर log आधार 2, और अंदर वाली log को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 की घाते क्या लिखेंगे, 4। अब 2 की घात 4 में हमारा सूत्र लगे log m की घाते n, तो 4 क्या हो जाएगा आगे, तो आगे क्या हो जाएगा log आधार 2, फिर से log आधार 2, और ये आगे आ जाएगा 4 log 2 आधार 2। ठीक है, तो इसमें आप 2 आधार 2 संख्या में आपने देखा है log x की घाते log x आधार x, तो उत्तर क्या आता है 1। तो ये हिस्सा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। तो बचेगा क्या, उसको लिख लेते हैं। तो log आएगा, 2 आएगा, फिर आएगा log आधार 2 आएगा, और अंदर आ जाएगा 4 गुणे 1, 4 गुणे 1 यानी 4 आएगा। ठीक है, फिर से हम 4 को क्या करेंगे, 2 की घात के रूप में बदलेंगे। तो 2 की घात कितना आएगा, 2। तो बची हुई चीज़ को लिखेंगे हम लोग log आधार 2, और अंदर log 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2। तो 2 घात में 2 की घाते 2 आएगा, तो ये 2 आपका log के आगे आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा 2 आधार 2, तो इसका मान भी क्या आ गया, 1। क्या आ जाएगा, 1। तो रिमेनिंग क्या हुआ बच्चा आपका, रिमेनिंग आपका बच्चा हुआ है log आधार 2, और अंदर से क्या आएगा, 2 गुणे 1 यानी कि 2। अब फिर से इसका मान क्या हो गया, 1। हम लोग इसका फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, 3 बार यूज़ कर चुके हैं। log x आधार x, संख्या और आधार बराबर हो तो उत्तर क्या आता है, 1। तो क्या आंसर आया, सही आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। आधार आंसर ए का है, ऑप्शन डी राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 5 क्या दिया हुआ है, यदि log 2 आधार 10 बराबर 0.3010 हो
तो 20 की घाती 64 में अंकों की संख्या क्या है, अंकों की संख्या क्या है, यानी 20 का 64 बार गुणा करें तो आंसर क्या आएगा ये बताना है, उसमें अंक कितने होंगे ये बताना है। और आप देख रहे हैं पॉलिटेक्निक 2013 में पूछा हुआ है, ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको 20 का 64 बार गुणा नहीं करना है, लघुगणक का है, लघुगणक के साथ दिया हुआ है, फार्मूला लघुगणक का लगाएंगे और 2 से 3 लाइन में इसको आसानी से हल कर लेंगे। 64 बार गुणा करने में तो बहुत टाइम लगेगा। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको लॉग के रूप में लिखेंगे। तो लॉग के रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 की घाते 64 को लॉग हम लोग लिख सकते हैं 20 की घाते 64, 20 की घाते 64। ठीक है, दोनों पक्षों में लॉग ले ले तो इस तरीके से आपका हो जाएगा। अब इसको हम 64 है आपका सूत्र लगकर क्या हो जाएगा, लॉग m की घात n से n लॉग m। तो 64 आ गया लॉग 20 आ गया। 64 को इसी तरीके से लिखते हैं, 20 को 2 गुणे 10 लिख सकते हैं, तो लॉग 2 गुणे 10 लिख लिए। अब क्या करेंगे, लॉग m इंटू n का फार्मूला क्या होता है, लॉग m प्लस लॉग n। तो हम लोग लॉग m प्लस लॉग n में इसको ब्रेक कर लेते हैं, तो 64 की जगह 64 लिख लेंगे और लॉग 2 प्लस गुणे 10 को लॉग 2 प्लस लॉग 10 लिख लेंगे। ठीक है, लॉग 2 का मान आपके प्रश्न में दिया हुआ 0.3010, तो ये मान रख देते हैं। लॉग 10 आधार कुछ नहीं लिखा है, मतलब 10 है, तो लॉग 10 आधार 10 का मान क्या होता है 1। आपने ऊपर फार्मूला देखा है, लॉग x आधार x बराबर क्या होता है 1। ठीक है, तो ये लिख दिए। अब इन दोनों को जोड़ेंगे ब्रैकेट के अंदर, तो 1 प्लस 0.3010 बराबर क्या हो जाएगा 1.3010, और इसमें 64 का गुणा कर दें तो क्या आंसर आ जाएगा 83.264, यानी मोर देन 83 आएगा। मोर देन 83 है तो इसको अगर हम राउंड नंबर में लिखें तो क्या हो जाएगा 84। ऑप्शन ध्यान से देख लीजिए, 83 भी है 84 भी है। तो ऐसे क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से लगाइएगा, जब ऐसे दो ऑप्शन आए तो बहुत ही ध्यान से लगाएंगे। और आप देख रहे हैं 83 पॉइंट है तो उसको आप कॉन्सेक्यूटिव नंबर में नेक्स्ट नंबर जो आता है उस तरीके से क्रमागत संख्याओं में लिख लेंगे। तो 83 से के बाद कौन सा नंबर आता है 84, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा 84 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया 84। तो कौन सा ऑप्शन राइट है, ऑप्शन नंबर डी आप देख रहे हैं राइट आंसर आ गया 84। तो ये आपका आंसर हो गया। इसी तरीके से इस चैप्टर के और भी क्वेश्चंस को आप लोग को सॉल्व करना है। शेष बचे हुए क्वेश्चन को हम लोग अगले क्लास के अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज आप लोग इन क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस कीजिए, इनके जिससे ये फार्मूले आपके लर्न हो जाए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।